नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, आसम च छंदम च विगिन च धीरे। आदमी के भीतर आशा, लोभ, तृष्णा की वृत्ति भी होती है। इंद्रिय सुखों में वर्तन करने की मनोवृत्ति भी हो सकती है। हमारे भीतर अनंत काल से मोहनीय कर्म है, अनादिकाल से है। और मोहनीय कर्म का एक मुख्य तत्व है, वह है लोभ। वो लोभ की वृत्ति, लोभ की संज्ञा, इंस्टिंक्ट अनादि अनंत काल से हमारे भीतर है। जो वीतराग बन जाते हैं, क्षीण मोहनीय, उनमें फिर वह लोभ की वृत्ति नहीं रहती है। परंतु सामान्य प्राणियों में वह लोभ की चेतना भी रहती है। तारतम्य तो हो सकता है, किसी में लोभ की चेतना ज्यादा है, किसी में कम है। आदमी संतोष की तरफ आगे बढ़ता है तो लोभ और लालच कम भी हो सकता है। लोभ होता है तो आदमी पदार्थों को और को पाने का प्रयास करता है, और इच्छित वस्तु नहीं मिलती है, कामना की पूर्ति नहीं होती है, तो फिर आदमी के मन में गुस्सा और दुख भी हो सकता है कि इतना प्रयास किया, मुझे वह वस्तु मिली नहीं। दुख का एक बड़ा कारण है, वह कामना है, लालसा है। शास्त्र में कहा गया, कामे कमाही कमियंखु दुखम। कामों का अतिक्रमण कर दुख अतिक्रांत हो जाएगा। तो कामना और दुख दोनों का संबंध है। कामना कारण है और दुख कार्य है। हमारी दुनिया में दुख है, दुख का कारण भी है, दुख मुक्ति भी है और दुख मुक्ति के कारण भी हैं। दुख है और दुख का कारण ये आश्रव कह दें, कसाय कह दें, कामना कह दें, तृष्णा कह दें, यह दुख का कारण है। दुख मुक्ति भी मिलती है, मोक्ष भी होता है, और मोक्ष या दुख मुक्ति के कारण हैं संबर और निर्जरा। आश्रवो भव हेतु स्यात् संबरो मोक्ष कारणम। आश्रव भव संसार का हेतु है और संबर मोक्ष का कारण है। साथ में निर्जरा भी कर्मों की होती है, तो फिर पूर्णतया दुख मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। आयारों में कहा गया है, आसम च
छंदम च विगिंच धीरे, कि हे धीर पुरुष, हे धीर, तुम आशा और छंद को छोड़। आशा का अर्थ किया गया है आचारांग भाष्यम में भोगाभिलाष है, भोगों की अभिलाषा आशा है, और छंद है इंद्रिय सुख वृत्ति ही। छंद है इंद्रिय सुखों की वृत्ति, इंद्रिय सुखों में वर्तन करना। तो आशा और छंद को आदमी छोड़ देता है तो वह परम सुख को प्राप्त हो सकता है। और लालसा आशा को छोड़ने के लिए आदमी संतोष का अभ्यास करे, संतोष की अनुप्रेक्षा करे, अलोभ की चेतना को पुष्ट करने के लिए अलोभ का चिंतन करे। प्रतिपक्ष भावना तह, किसी कसाय को कम करना है तो उसके प्रतिपक्ष का प्रयोग करना चाहिए। गुस्से को कम करना है तो उपशम का, शांति का अभ्यास करना चाहिए। अहंकार को कम करना है तो मार्दव, मृदुता, नम्रता का अभ्यास प्रयास करना चाहिए। माया को छोड़ना है तो सरलता की साधना करनी चाहिए। और लोभ का परित्याग करना है तो अलोभ या संतोष की साधना करनी चाहिए, अनुप्रेक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ आयारों में आशा और छंद को छोड़ने की बात है, तो इसलिए हम अलोभ और संतोष की अनुप्रेक्षा करें। क्योंकि जीवन में संतोष रखो, कामना करते जाएंगे, आगे से आगे कामना बढ़ेगी तो फिर साथ में दुख भी हो सकता है। संस्कृत में कहा गया है असंतोष परा मूढ़ः संतोषम यान्ति पंडितः असंतोषस्य नास्त्यन्तः संतोषः परमं सुखम। ये मूढ़ लोग होते हैं, वे असंतोष में परायण होते हैं, असंतोष में रहते हैं। पंडित लोग यानी साधक लोग, विरतिमान लोग संतोष को धारण करते हैं। असंतोष का अंत नहीं, चलते जाओ चलते जाओ, आगे से आगे इच्छा, लालसा, असंतोष बढ़ता जाएगा, ऐसा हो सकता है। और संतोष को आदमी धारण कर लेगा तो वह परम सुख है। संतोषी नर सदा सुखी, संतोषी आदमी सुखी रहता है। जो कुछ प्राप्त है उसमें जितना हो सके संतोष रखने का प्रयास करे। कोई आवश्यकता है, वह वस्तु प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जा सकता है। प्रयास के बाद भी वह वस्तु न मिले तो कोई बात नहीं है, इतने में काम चलाते हैं, संतोष रखें। तो संतोष बड़ा धन है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। एक संतोष का धन मिल जाता है और सारे धन धूलि के समान हो जाते हैं। आप लोग गृहस्थ हैं, गारहस्थ्य में पैसा भी चाहिए, बहुत बड़ी शक्ति है पैसा भी। कितने कार्य,
कितनी आवश्यकताओं की पूर्ति पैसे के द्वारा होती है। इसलिए भौतिक दुनिया में तो पैसा मानो ईश्वर की तरह होता है। किसी ने कहा होगा कि ऐ पैसे तू ईश्वर तो नहीं, ऐ पैसे तू ईश्वर तो नहीं, पर ईश्वर की कसम ईश्वर से कम भी नहीं, ईश्वर की कसम ईश्वर से कम भी नहीं। तो भौतिक दुनिया में पैसे का बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति पैसे से हो जाती है। और पैसे से कई लोग भी फिर अनुगमन करने वाले, आसपास रहने वाले बन सकते हैं, पर कोरा पैसा होने मात्र से शायद नहीं भी हो, थोड़ा पैसे का त्याग करने वाला हो, तो लोग भी आगे पीछे रहने वाले भी इनसे कुछ मिलने की आशा है, मिलता है। तो पैसा होने मात्र से कोई दुनिया में इतनी पूछ न भी हो जो पैसे का त्याग करे, तो फिर लोग भी थोड़ा उसके आसपास जाना आना भी, सेठ साहब उदार हैं, जाएं, कुछ संस्था को और को दे देंगे, आशा है। तो गारहस्थ्य में पैसे का बड़ा महत्व होता है। उसमें भी जो 12 व्रतों में इच्छा परिमाण की बात है, इच्छा का परिसीमन, संतोष, वो आए पास में है भी तो उपभोग परिभोग परिमाण। व्यक्तिगत जीवन में भोग उपभोग उपभोग परिभोग का संयम है, अपनी सादगी है, रहन सहन में सादगी है कि आखिर आदमी को क्या चाहिए। रोटी तो चाहिए खाने को, कोई हीरा पन्ना माणक मोती थोड़ा ही आदमी खाता है, खाता तो रोटी है। घर में हीरे पन्ने माणक मोती बहुत पड़े होंगे, भूख लगेगी तब तो रोटी भोजन करना होगा, तब भूख शांत होगी। तो इस शरीर को चलाने के लिए रोटी फुल्का साग जो भी भोजन चाहिए, पानी चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, थोड़ा और कुछ मान लो चाहिए, जीवन तो उससे चलता है। हाँ, इन चीज़ों की उपलब्धि पैसे के आधार पर हो सकती है। तो पैसा जीवन चलाने का एक साधन है। तो पैसा एक साधन के रूप में है, तो जीवन का मुख्य साध्य तो कर्म क्षय करना, निर्जरा करना, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना, यह मोक्ष जीवन का मुख्य साध्य बनना चाहिए। पुब्ब कम्म खयट्ठाए इमं देहम समुद्धरे। पूर्व कर्मों के क्षय के लिए इस देह को धारण करना चाहिए। तो हमारे जीवन का आखिर क्या लक्ष्य है, हम क्यों जीते हैं, 80 वर्ष 90 वर्ष जितने भी जीते क्यों हैं। तो दुनिया में आए, जीवन जिया, आदमी चला गया, ये तो सभी प्राणियों का हाल है। जन्म लेना, जीवन जीना, आगे चला जाना। हम अच्छे लक्ष्य के साथ जीवन जिए, कोई बढ़िया गोल बनाएं, और सबसे बढ़िया गोल संभवतः ये मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है, कर्मों को काटना हो सकता है, आत्मा को उज्जवल बनाना हो सकता है। तो यह हमारा जीवन का लक्ष्य रहे कि कर्म क्षय करना है। उसके लिए यह तपस्या है, इधर साथ में संयम की साधना है, ये चलते हैं। यह सारी धर्म की जो साधना है वो मुख्यतया मोक्ष प्राप्ति के लिए है। कितने कितने लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी पर्युषण भगवती संवत्सरी खमत खामना का उपक्रम संपन्न हुआ है,
जो अध्यात्म की दृष्टि से मानो कि हमारे यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह पर्यूषण संवत्सरी कोई वैसा फंक्शन नहीं है कि बहुत लोगों को बुलाओ, सम्मान करो, वो करो, संयोजन करो और वो मंगलाच, उस प्रकार का फंक्शन नहीं है। यह तो धार्मिक आध्यात्मिक उपक्रम है जिसमें ज़्यादा मानो निश्चय में अध्यात्म में रहने की बात है। इसलिए पर्यूषण के दिनों में और कोई उपक्रम विशेष, कोई गृहस्थों का और का कोई अन्य व्यक्तियों को बुलाना करना उस रूप के ये नहीं है, ये धर्म अध्यात्म के हैं। तो वो चतुर्मास का एक पार्ट मानो पूरा हो गया, जिसमें त्याग, तपस्या, संवत्सरी, पर्यूषण ये चीज़ें होती है। तो बहुत अच्छा एक समय है सावन और भादवे का, खासकर संवत्सरी तक का, जिसमें इतनी तपस्या, बार बार तपस्या का प्रत्याख्यान, तो कभी किसके पालना, कभी किसी के पालना, वो तो ये तपस्या का होना, फिर अपना सपाद, कोटि जप, नवकार का जप, आदि आदि उपक्रम, प्रवचन, व्याख्यान, क्लासें वगैरह। तो एक ये अध्यात्म का जो कार्य है उसके मूल में यह कर्मक्षय, मोक्ष की प्राप्ति का उद्देश्य है अथवा होना चाहिए। अन्य कार्यक्रम होते हैं, फंक्शन होते हैं, कभी बड़े अतिथि, राजनेता आदि आदि भी आते हैं, उनका अपना महत्व है। उन दूसरों को भी धर्म की बात जानने को मिले, लाभ मिले, वो एक अलग पार्ट होता है, अपना अपना महत्व होता है। तो यह चतुर्मास का लगभग मान लो थोड़ा आधा समय या एक पार्ट संभवतः अब परिसंपन्न हो गया है। दूसरा पार्ट है, इसमें भी जितना धर्म, ध्यान, साधना और कोई आयोजन है, कार्यक्रम है, ये भी चल सकते हैं। तो आयारों में जो कहा गया है, आसम च छंदम च विगिन च धीरे, कि हे धीर, तुम आशा और छंद का परित्याग कर, आशा को छोड़। संस्कृत में एक जगह कहा गया है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपिन मुंचत्याशा पिंडम। कि वृद्ध आदमी, शरीर मानो गल गया, कमजोर पड़ गया, चेहरे पर, सिर में बाल यूं सफ़ेद बाल आ गए हैं, झुर्रियाँ पड़ गई है, मुख में दांत नहीं रहे हैं, हालांकि कोई नई बत्ती सी बंद वाले, और वृद्ध हो गया तो लाठी के सहारे के बिना या किसी आदमी के सहारे के बिना चल नहीं पाता। इतनी जीर्णता शरीर में आ गई है कि तदपिन मुंचत्याशा पिंडम, फिर भी कई बार आदमी आशा लालसा को नहीं छोड़ता, अभी भी और चाहिए, और पैसा, यह लालसा किसी किसी में हो सकती है। तो अंगम गलितम, यह कितना, एक शरीर गल जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, फिर भी आशा लालसा कमज़ोर नहीं पड़ती है कभी कभी। तो वृद्ध आदमी को तो और भी संतोष धारण करना चाहिए कि मैं तो वृद्ध हूँ, अब ज़्यादा कितना क्या चाहिए, जो शरीर के लिए और के लिए चाहिए उतना तो जरूरी है, बाकी जितना परिग्रह का परिवर्जन करूँ, परित्याग करूँ, जितनी मन में ममता आसक्ति न रहे, छूटे, और अपनी धर्म की साधना में मैं ज़्यादा समय बिताऊं। तो इस प्रकार का रुझान वृद्ध आदमी, यानी 85-90 बहुत वृद्ध अवस्था है। अब जितना आध्यात्मिकता में समय बीते
और जितना भावों में अध्यात्म रहे वो प्रयास करूं। आशा को, छंद को, इंद्रिय सुख बर्तन को जितना कम कर सकूं, छोड़ सकूं, वह प्रयास करूं। दुनिया में भौतिक पदार्थ बहुत हैं। बड़े बड़े शहरों में कितनी कितनी चीज़ें मिल सकती हैं, हो सकती हैं, ठीक है, चीज़ें हैं, जितनी आवश्यकता है। दुनिया में खूब चीज़ें हैं, पर सारी चीज़ें मेरे लिए थोड़ी है। मैं जितनी मेरे लिए आवश्यक है उतनी चीज़ों का भले उपयोग करूं, बाकी चीज़ें मैं क्यों अपने पास रखूं, छोड़ूं। मेरा परिग्रह कम रहे। यावद भ्रियेत जठरम, कि जितने से तुम्हारा पेट भर जाए उतना तो रखना ठीक है, बाकी संग्रह मत करो ज़्यादा। ठीक है, आदर्श की बात हो सकती है, पर इतना भी कि अनावश्यक परिग्रह संग्रह न रहे और आदमी अवस्था वृद्ध हो जाए, फिर तो परिग्रह का जितना अल्पीकरण हो सके वह करने का प्रयास करे। तो आयारों का छोटा सा सूक्त है, आसंच छंदंच विगिंच धीरे। धीर पुरुष आशा यानी भोगाभिलाषा और छंद इंद्रिय सुख वृत्ति, इनको छोड़े, इनका परित्याग करे। इनको छोड़ने से आदमी परम सुख को प्राप्त हो सकता है।